हिजाब में रहे। किसी भी ड्रेस को पहनना ये हमारी मर्जी है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का हमें ये राइट देता है कि हम कुछ भी करें, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। पर्दे में हम लोग जितना रहें उतना बेहतर है, क्योंकि कीमती चीज़ हमेशा पर्दे में होती है। तो हमारा कुरान कहता है कि हमको जिस तरह से जीना है और हम उस तरह जिएंगे। ये लोग जो आज रोक कर रहे हैं, ये एक दिन जीन्स को भी रोकते हैं, कभी हमारी नकाब को भी रोकते हैं। पता नहीं ये क्या पहनना चाहते हैं, क्या पहनाना चाहते हैं। जहाँ तक रही हिजाब की बात, ये हमारी अपनी चॉइस है। कर्नाटक से शुरू हिजाब का मामला पूरे देश में तूल पकड़ता जा रहा है। इसी कड़ी में अररिया यतीम खाना परिसर से शहर के छात्र छात्रा और महिलाओं ने हिजाब के समर्थन में पैदल मार्च निकाला। यह पैदल मार्च यतीम खाना से शुरू होकर शहर के विभिन्न चौक चौराहे होते हुए चांदनी चौक पर आकर समाप्त हुआ। सैकड़ों की संख्या में हिजाब पहनकर हाथों में पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरी छात्रा और महिलाओं ने एक स्वर में कहा कि सभी को अपने ढंग से रहने की आजादी है। भारत के संविधान ने यह आजादी दी है कि हम अपने ढंग से जिए और अपनी पसंद का कपड़ा पहने। अगर इसका कोई विरोध करता है तो यह उचित नहीं है। इसीलिए सबको अपने ढंग से जीने का अधिकार मिलना चाहिए। सभी छात्र छात्राएं एवं महिलाओं ने कर्नाटक की छात्रा मुस्कान खान के समर्थन में पैदल मार्च निकाली। हिजाब के समर्थन में सड़क पर उतरी छात्राओं ने कहा कि हिजाब पहनना उनका संवैधानिक और धार्मिक अधिकार है। संविधान उन्हें अधिकार देता है कि वह क्या पहने। छात्राओं ने कहा कि कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा साजिश के तहत हिजाब का विरोध किया जा रहा है। हिजाब पहनना या न पहनना उनका मौलिक अधिकार है। वहीं छात्राओं ने यह भी कहा कि स्कूल परिसर में ड्रेस कोड का पालन होना चाहिए, लेकिन बाहर हिजाब पहनने से रोकना बिल्कुल गलत है। पर्दे में हम लोग जितना रहें उतना बेहतर है, क्योंकि कीमती चीज़ हमेशा पर्दे में होती है और हम लोग भी पर्दे में ही रहेंगे। ये हमारा फैसला है, इस पे कोई हमारे ऊपर एलिगेशन लगाने की किसी को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी भी ड्रेस को पहनना ये हमारी मर्जी है। ये लोग जो आज रोक कर रहे हैं, ये एक दिन जीन्स को भी रोकते हैं, कभी हमारी नकाब को भी रोकते हैं। पता नहीं ये क्या पहनना चाहते हैं, क्या पहनाना चाहते हैं। सबसे पहले दिखा जाए तो हर धर्म के लिए जरूरी है। अगर लोग समझे कि हिजाब सिर्फ मुसलमानों के लिए है तो ये गलत है, क्योंकि अगर हिजाब का मतलब होता है कवर। अगर कवर सिर्फ मुसलमान के लिए, लेडीज के लिए है, तो फिर हर धर्म के लोग फोन में और कोई फ्रीज में और कोई महंगा चीज होता है तो उसमें कवर क्यों लगाते हैं भाई? पहले आप हर चीज के कवर को उठा कर फेंकिए, फिर हम लोगों के हिजाब को हटाने की कोशिश कीजिएगा। अगर कोई चाहे कि हम लोगों के नकाब या हिजाब को हटाए तो ये हो ही नहीं सकता। हम लोग अपनी जान को खत्म कर सकते हैं, लेकिन हिजाब और नकाब को कभी खत्म नहीं होने देंगे, क्योंकि हमारा राइट है। ये किसी धर्म को नहीं बताता है। ये बस मुसलमान के साथ साथ हर धर्म चाहे तो इसका इस्तेमाल कर सकता है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का हमें ये राइट देता है कि हम कुछ भी करें, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू एजुकेशन, ये सारी राइट टू इक्वालिटी, ये सारी हमारी राइट्स हैं। कोई हमारे राइट्स को छीन नहीं सकता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये राइट दे दिया है तो कोई भी जो है इसको ये नहीं कह सकता कि आप क्या पहन कर आए। और जहाँ तक रही हिजाब की बात, ये हमारी अपनी चॉइस है। ये हम अपने प्रोटेक्शन के लिए पहनते हैं, हमारी मर्जी हम जो भी पहने, तो इसलिए कोई भी इसको खत्म नहीं कर सकता है। ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, किसी का दिया हुआ राइट नहीं है। जो चाहे वो पहन सकते हैं। तो हमारे हिजाब और नकाब पे भद्दा कमेंट क्यों? ये तो एक क्वेश्चन है ना कि क्यों। तो हम लोग ये चाहते हैं कि ऐसा भद्दा कमेंट ना हो। जब मैं शाहीन बाग में थी वहाँ पे भी प्रोटेस्ट करती थी, बहुत माँ बहनें प्रोटेस्ट करती थी वहाँ पे, सब हिजाब पहन के, तो बहुत भद्दे कमेंट होते थे। तो मैं चाहती हूँ, मैं हाई कोर्ट का इंतज़ार कर रही हूँ। हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जो भी फैसला आएगा वो हम लोगों के हक में आएगा, और मैं सरकार से उम्मीद करती हूँ। जो माँ बहनें हैं जो पर्दापोशी में रहना चाहती हैं, उसमें जो है किसी बच्चे का अपना सेल्फ डिसीजन होता है, और ये सही डिसीजन है कि हम खुले और उरियानियत से बचें। और जहाँ तक हम हिंदुस्तान में रहते हैं तो हम हर्फ अकेले अगर हैं तो हर्फ हैं, इसलिए हम सबों को एक दूसरे का सम्मान करते हुए अल्फाज बनना चाहिए। एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का सम्मान, एक दूसरे के समुदाय को लेकर के चलना चाहिए। और इस तरह की जो बातें सामने आती है ये बड़ा दुखदायक है और बड़ा ही दर्दनाक है। और हम सरकार से अपील करते हैं कि एक समानता और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करें, एक दूसरे का सम्मान करते हुए एक दूसरे के धर्म और संस्कार को लेके चले। धर्मनिरपेक्ष देश है और इसमें हिंदू मुस्लिम
सिख ईसाई हम लोग मिलकर रहते हैं और गंगा जमनी तहजीब को भी हम मानते हैं। तो हमारा कुरान कहता है कि हमको जिस तरह से जीना है और हम उस तरह जिएंगे, और हमारा गीता कहता है, हमारा रामायण कहता है, हमारा बाइबिल कहता है कि किस तरह से हमको अपने देश में, अपने धर्म में के बीच में हम लोग को रहना है। तो हमारा कुरान कहता है कि आप हिजाब में रहें, आप हिजाब में रहें। और देखिए, एक मुस्लिम की औरत को भी सर पे आंचल होता है, एक हमारी हिंदू बहनें भी सर पे आंचल लेती हैं, एक ईसाई बहनें भी हमारी आंचल लेती हैं, एक सिख बहनें भी हमारी आंचल सर पे लेती हैं। तो हम लोगों को इस तरह हिजाब लेने से क्यों रोका जा रहा है? मैं सरकार से पूछती हूँ, और मैं हाई कोर्ट के फैसले का भी हम लोग इंतजार कर रहे हैं, और मुझे उस कोर्ट पे पूरा भरोसा है कि हम लोग का जो राइट है उसको कभी ये लोग जो है ख़त्म नहीं होने देंगे। हिजाब लेने से जो कॉलेज रोक रहा है, तो वहाँ पे कोई, मैं उसका सम्मान करती हूँ कि अगर आप अंदर में कॉलेज में अगर जाकर पढ़ाई करते हैं तब आप उसको उतार सकते हैं, मगर बाहर निकलने के बाद आप हिजाब में रह सकते हैं। तो आज देखिए, जिस तरह से मुस्कान खान के साथ, जिस तरह से लड़कों ने, जिस तरह से आज उनके साथ जो परेशान किया उनको, मैं वैसे लोगों को मैं क्या बताऊं, इस तरह से माहौल को बिगाड़ना और गंगा जमुना तहजीब को बिगाड़ना, ये सबसे घटिया काम है।